वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। तो आज हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने जो मेरी एक लाइन थी ये 24,500 के लेवल पे, तो कल मार्केट जब क्लोज होता है 24,600 के लेवल पे, तो आज जब मार्केट ओपनिंग अपना देने लगती है मॉर्निंग के अंदर 22 अप्रैल को, जो कि ओपनिंग लेवल होता है 24,470 का, 24,470 के मार्केट पे ओपन होती है और अपने लगातार 15 मिनट की 4 रेड कैंडल को बनाती है। उसके बाद 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाती है और अपने डे लो के लेवल पे क्लोज होती है, जो कि 24,365 के आसपास का लेवल है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, जैसे मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया जो ये रेंज है वो इतनी ही रहने वाली है, 24,000 से लेके 24,800 की उम्मीद थी। इसके ऊपर आज एक ग्रीन कैंडल, बट कल के दिन जैसे कि एक्सपायरी होगी थर्सडे या सेंसेक्स के अंदर, तो मे बी कॉल्स के जो प्रीमियम हैं वो थोड़े से डाउन हो गए होंगे, तो उनको बाय करके ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, कि आपको भी पता है मार्केट में मैनिपुलेशन तो होता ही है। और अगर मैं आप लोगों को कुछ जो अच्छे रिजल्ट जो मुझे लगते हैं जो आज के दिन आए थे, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जो अच्छे रिजल्ट आए थे उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हैवेल्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे जब मैं इनको एनालाइज कर रहा था। 6,705 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया है, जो कि क्यू और वाई दोनों में मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। इनके मार्जिन भी अच्छे हैं 11% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 9% के थे और पिछले ईयर में 12% के थे। तो मार्जिन भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूँ तो इस बार इन्होंने 918 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अनाउंस किया हुआ है, क्योंकि बिफोर टैक्स है। तो नेट वाला देखते हैं, 723 करोड़ रुपए का है। पिछली बार 300 करोड़ रुपए का था पिछले क्वार्टर में। पिछले ईयर से देखें तो 507 करोड़ के कंपैरिजन, 517 करोड़ के कंपैरिजन में 723 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखने चलूँ कि हैवेल्स कैसा दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो हैवेल्स के अंदर है ना आज आखिरी के 15 मिनट के अंदर इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। अगर मैं इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें बाइंग आई है, उसके बाद फिर वहीं से ही हल्की सी गिरावट भी आई है। ये देखिए 4% तेजी के बाद और फिर ये वहीं पे ही क्लोज। तो उम्मीद है कि इसमें कल के दिन फिर से एक बाइंग मोमेंटम आए। और वैसे तो ये एक 1500 से 1600 के लेवल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखता था, और अब भी अपने हाई 2100 के लेवल से 43% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये यहीं से ऊपर के लिए बाइंग साइड के लिए चला जाएगा, ठीक है। और इसमें 75% तक के रिटर्न बन सकते हैं, जिस लेवल को आने में 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, वो मैं आपको एक और स्टॉक के रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, जो थे हैवेल्स के बाद जो इसके रिजल्ट मुझे अच्छे लग रहे थे आज के दिन। अगर मैं आपको बताऊं तो उस कंपनी का नाम मेरे को भी एक सेकेंड, मेरे को एक बार याद करने दीजिए। हैवेल्स के अलावा जिस कंपनी के आज रिजल्ट इन्होंने अनाउंस करे हैं, एक तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें पता नहीं क्या एरर है या कुछ है कि इस बार इन्होंने नेगेटिव अनाउंस करे हैं। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के मेरे को रिजल्ट काफ़ी खास देखने को नहीं मिले हैं, तो एक तरीके की गिरावट सी देखने को मिली है, क्योंकि इनका जो नेट इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया है वो 4,071 करोड़ का है, और इन्होंने एक्सपेंसिव 5117 करोड़ के अनाउंस कर रखे हैं।
तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका नेगेटिव हो गया, बट इनकी अदर इनकम है जो कि 1913 करोड़ है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो इनका है वो 805 करोड़ हो गया, जो कि क्यू और क्यू से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और जो वाई और वाई है वहाँ पे भी डाउन है। तो मिले जुले से रिजल्ट है, तो मुझे इसके रिजल्ट खास अच्छे से नहीं दिखे। जैसे कि हैवल्स के देखूं तो अगर वो काफ़ी रिजल्ट अच्छे हैं, और जो दूसरे रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन को देखें तो देखिए इन्होंने 6,554 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ पे देखिए रेवेन्यू अनाउंस कर रखा है, जो क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट है। मार्जिन भी देखने के लिए अगर हम जाएंगे तो वो 20% के हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 20% के थे, मतलब पिछले ईयर के अंदर 19% के थे। अब इनके नेट प्रॉफिट के लिए देखें तो वो 259 करोड़ के, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 364 करोड़ के। तो पिछले ईयर में कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 1000 करोड़ के। तो क्यू और वाई दोनों में इसको डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन के अंदर कल हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, सेलिंग प्रेशर। और वैसे टाटा कम्युनिकेशन का अगर मैं चार्ट आप लोगों को दिखाऊं, टाटा कम्युनिकेशन तो 1500 के लेवल पे चल रहा है। तो ये देखिए 2000 के लेवल से गिरते गिरते आज 1500 के लेवल पे है। ऑलमोस्ट अगर मैं इसको देखूँ तो 25% करेक्शन पे अवेलेबल है। यहाँ से अपसाइड जा सकता है, बट कुछ खास मोमेंटम देखने को मुझे नहीं लगता। ये यहाँ से एक गिरावट देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कुछ स्टॉक डिस्कस करूं तो उसके अंदर जो सबसे पहला नाम आज के दिन आता है वो है आरती इंडस्ट्री। तो गाइस आरती इंडस्ट्री को इसलिए आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक तो इनके 4 मई को इनके रिजल्ट हैं, ठीक है। 4 मई को इस कंपनी के रिजल्ट है, और आज के अंदर आज 4% की तेज़ी थी, और इसमें 1.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग है। 4% ये स्टॉक इंट्राडे में अब था। 1.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 448 के लो से 472 रुपये तक के हाइक पे गया था। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें और भी अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले टाइम में। और अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक अपना ये यहाँ का मोमेंटम 490 को क्रॉस करता हुआ 500 तक के लेवल पे आसानी से जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है अमर राजा बैटरी। अगर इस स्टॉक को भी देखें तो ये स्टॉक एक टाइम पे जो ट्रेड होता था वो समवेयर अगर आप देखें तो ये 1700 से 1800 तक के लेवल पे ट्रेड होता था। अब ये 900 के लेवल पे आज आया है, और इसके अंदर आज एक अच्छी खासी तेज़ी आई है। ये देखिए 16% से ज़्यादा की तेज़ी थी आज इंटरडे के अंदर, और स्टॉक में 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग है। काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है इसके अंदर जो बाइंग है। तो इस स्टॉक को हमें कंसीडर करना चाहिए और भी लंबे टारगेट के लिए। तो 924 तक के हाई बनाए, और 898-99 के आसपास ये स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है, और 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग। तो इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि स्टॉक में अभी काफ़ी जाने का पोटेंशियल है। ये स्टॉक है ना, आपको यहाँ पे ही रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा 950 के लेवल पे। 950 के आसपास पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ से इसमें गिरावट आ सकती है, और इसको क्रॉस करके जाता है तो एक अच्छे से टारगेट आएंगे, और ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने बोला है कि ये एक कोई 6 मेगा वोट की लीनियम बैटरी का एक प्लांट वगैरह कुछ अरेंज कर रहे हैं, जो कि 2027 से स्टार्ट हो सकता है। तो इसके वजह से ठीक है, तो आप अमर राजा बैटरी को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ ना, वो है महाराष्ट्र बैंक।
अगर आप देखें तो महाराष्ट्र बैंक ने अपना एक ब्रेकआउट निकाल के अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 80-81 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक के अंदर जिस तरह की बाइंग हमने कल देखने को मिली थी 152 मिलियन शेयर्स की, आज एक हल्का सा पुल बैक सा देखने को मिला है, वह 52 मिलियन शेयर्स की सेलिंग हुई है। तो ये स्टॉक में और भी तेज़ी आने की उम्मीद मुझे दिखती है, क्योंकि जब मेरे पास श्रीराम फाइनेंस का ट्रेड था ना, तो वो भी इसी तरीके के एक ब्रेकआउट को देखिए, वो काफ़ी 20-30% और रैली दिया। तो इस स्टॉक के अंदर भी 100 के अप्रोक्स के टारगेट होने चाहिए। तो इस स्टॉक को 80 से 90 रुपये तक के टारगेट पे देखना चाहिए। तो एक महाराष्ट्र बैंक भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों से कुछ स्टॉक और डिस्कस करना चाहूँ ना, तो वो है जो कि एक तो देखिए कि मार्केट है ना अप एंड डाउन ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रेड कर रही होती है। और अभी जिन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं आप उनको देखिए। आज है ना HCL टेक को देखिएगा। HCL टेक जो है ना आज के दिन है ना, ये देखिए कल तक ये स्टॉक यहाँ पे 1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आज ये स्टॉक 1285 रुपये के लेवल पे आ गया। 10% डाउन था आज स्टॉक। और स्टॉक को देखें, ये स्टॉक अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए पिक करते हैं तो 15% तक की तेजी है और 35% डाउन है। और इस HCL टेक के रिजल्ट ओके थे ज़्यादा, तो पूरा IT सेक्टर इस टाइम प्रेशर के अंदर है। तो हम लोगों को क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। तो अगर हम देखना चाहते हैं, मार्केट अभी डाउन ट्रेजेक्टरी के अंदर नहीं है, मार्केट का आउटलुक अभी पॉजिटिव है। तो टेक कंपनियों से अभी हमें एक तरीके की बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो अच्छी टेक कंपनी है तो उन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए, अपने रडार पर रखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो ये कुछ स्टॉक है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करे। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे थे, हैवेल्स के रिजल्ट अच्छे हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के भी रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, तो इनको हम रडार पे रखेंगे और देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय।